हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलिकॉन वैली बैंक के बेयर मी सिलिकॉन वैली बैंक के फेल होने के बारे में। तो शुरू करते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक एक कैलिफोर्निया, अमेरिका की एक कमर्शियल बैंक है जो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है। ये बैंक 1983 में फाउंड हुआ था और आज के दिन ये 50,000 से ज्यादा क्लाइंट्स को वर्ल्ड वाइड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सिलिकॉन वैली बैंक मेनली उन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है जो टेक और इनोवेशन बेस्ड होते हैं। ये बैंक उन स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे कि लोन्स, क्रेडिट, डिपॉजिट एंड ट्रेजरी सर्विसेज। इस बैंक की एक अलग पहचान है कि ये प्राइमरीली स्टार्टअप्स के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फील्ड से रिलेटेड है। सिलिकॉन वैली बैंक जो कि 16th लार्जेस्ट बैंक है यूनाइटेड स्टेट्स का। अब हम जानेंगे कि सिलिकॉन वैली बैंक बैंकर कैसे हो गई। पहले तो यह जान लेना जरूरी है कि यह कितना बड़ा बैंक था। सिलिकॉन वैली बैंक के पास 2 मंथ्स पहले तक 209 अरब डॉलर की संपत्ति थी। बैंक के पास 179 अरब डॉलर के डिपॉजिट्स थे, लेकिन वेडनेसडे 10 मार्च को जब बैंक ने 2.5 अरब डॉलर जुटाने की योजना सामने रखी तो उसके बाद से सब कुछ बदल गया। लोगों को बैंक की वित्तीय स्थिति पर संदेह हुआ और उन्होंने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए। फ्राइडे से ही लोग बैंक से अपने पैसे निकालने में जुटे थे। इसके बाद शुक्रवार को अमेरिकी गवर्नमेंट ने बैंक की कमान अपने हाथ में ले ली और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस को बैंक का रिसीवर बना दिया गया। 60% से ज्यादा टूटा शेयर। सिलिकॉन वैली बैंक ने बीते दिनों बताया था कि उसने 21 अरब डॉलर की सिक्योरिटीज बेच दी हैं। इसके बाद उसने शेयर बेचकर 2.5 अरब डॉलर जुटाने के प्लान के बारे में बताया। इससे बैंक के इन्वेस्टर डर गए। उन्हें बैंक की नाजुक फाइनेंशियल स्थिति का अंदाजा हुआ तो शेयर बेचने लगे। बैंक का शेयर 60% टूट गया। कहाँ तो बैंक पैसा जुटाना चाहता था और अब वह खुद बिकने वाला है। अमेरिकी रेगुलेटर ने बैंक को बंद करने की घोषणा की है। एसवीबी के बंद होने से इस पर निर्भर स्टार्टअप्स की परेशानी बढ़ गई है। उन्हें अब फंडिंग के लिए कोई दूसरा ऑप्शन देखना होगा। वहीं जिन लोगों का पैसा बैंक में जमा है वे अपना पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा रीजन है इसके बैंकक्रप्ट होने का की। सिलिकॉन वैली बैंक एक हाईटेक कमर्शियल बैंक थी जो मोस्टली स्टार्टअप्स और टेक कंपनीज के लिए काम करती थी। बैंक को मल्टीपल लोन डिफॉल्ट्स और पुअर रिस्क मैनेजमेंट की वजह से फाइनेंशियल ट्रबल्स का सामना करना पड़ा। बैंक के कस्टमर्स के फंड्स सिक्योर नहीं दी और उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में एरर्स हो रही थी। बैंक का मैनेजमेंट इस इशू को सॉल्व नहीं कर पाया और अल्टीमेटली बैंक को शट डाउन कर दिया गया। सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में बहुत सारे गलत एंट्री किए और कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को मैनिपुलेट किया। ये गलत फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से बैंक के इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स और क्लाइंट्स का ट्रस्ट खोया गया। बैंक ने अपने इंटरनल ऑडिट के बाद आईएसी डिस्क्लोज किया और फर्स्ट सही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की शुरुआत की, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे निकल लिए और बैंक का फाइनेंशियल पोजीशन कमजोर हो गया। इसके बाद बैंक ने अपनी रिकवरी स्ट्रेटेजी बनाई और रेगुलेटर्स से अप्रूवल लिया। बैंक ने बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग लोन्स और बैड एसेट्स को सेल कर दिया और अपने फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव किया। लेकिन इस घटना के बाद लोगों का डाउट बैंक के सेफ्टी पर बढ़ा। लोगों को लगने लगा कि क्या पता और कितने बैंक्स के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसी घटनाओं पर नजर रखती है और सभी बैंक्स को रेगुलरली मॉनिटर करती है। इसलिए इंडिया में बैंक डिपॉजिट्स बहुत हाई सेफ है। लेकिन उनके पास कुछ स्टार्टअप्स का लोन डिफॉल्ट हो गया और बाद में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई। इसकी वजह से उनके शेयर होल्डर्स और कस्टमर्स को बहुत नुकसान हुआ। बहुत से लॉग ऑन का पैसा अनमेन सेफ नहीं रहा और उनके बिजनेस और स्टार्टअप्स के फ्यूचर काफी डाउटफुल हो गया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या होगा नेक्स्ट? क्या ऐसे इंसिडेंट्स को रोका जा सकता है? तो इसका जवाब हाँ है। आजकल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
रेगुलेटर्स भी बैंक्स के ट्रांजैक्शंस और लेंडिंग एक्टिविटीज को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, लेकिन एफआईआर भी हमें खुद भी अलर्ट रहना चाहिए। हमें अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को ध्यान से चुनना चाहिए और उनका रिस्क असेस करना चाहिए। हमारे पास मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और रियल एस्टेट। हमें अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सही ऑप्शन को चुनना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, इंडिया के बैंकिंग सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स के ट्रांजैक्शंस और लेंडिंग एक्टिविटीज को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। हमारा बैंकिंग सिस्टम स्टेबल और सिक्योर है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि बैंक क्या होती है, सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स के बारे में और क्या होगा नेक्स्ट। हमारे पास मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है और हमें अपने ऑप्शंस को केयरफुली चूज करना चाहिए। और हाँ, इंडिया के बैंकिंग सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग है और हमारा पैसा सेफ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।